एक तरफ पूरी दुनिया 2026 के स्वागत की तैयारियों में डूबा है। न्यू ईयर ईव, पार्टियां, ऑर्डर्स, ऑफर्स और जश्न के माहौल जो है वो नजर आ रहा, लेकिन ठीक इसी जश्न के बीच एक ऐसा तबका है जो सड़क पर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आपको अगर कुछ सामान मंगवाना हो, खाना खाने का मन हो तो आप फौरन ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो डिलीवरी करने वाला शख्स है वो कितना कमा पा रहा है या उसकी कितनी परेशानियां हैं, उसे कितनी परेशानियों का डेली सामना करना पड़ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर उपजे विवाद को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 दिसंबर 2025 से, जहां एक खबर सामने आती है कि न्यू ईयर के जश्न में खलल पड़ सकता है। गिग वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल से जोमैटो, स्विगी की डिलीवरी ठप हो सकती है। अब आपके खुराफाती दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि आखिर गिग वर्कर्स कौन होते हैं। तो चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं। दरअसल गिग वर्कर वो लोग होते हैं जो पारंपरिक नौकरी की बजाय अस्थायी, लचीले या प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं। अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि उबर, जोमैटो, स्विगी फ्रीलांसर के जरिए वहां वो किसी एक कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं होते, बल्कि काम के हिसाब से भुगतान पाते हैं और उन्हें लंबी अवधि के लाभ जैसे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन ये सब नहीं मिलता। लेकिन काम करने की ज्यादा आजादी उन्हें जरूर होती है, इसलिए ये फ्रीलांसर स्वतंत्र ठेकेदार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। उम्मीद है आपको गिग वर्कर समझ आ गया होगा। अब आपको बताते हैं इसकी कहानी। जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट, साथ ही साथ बिग बास्केट और अमेज़न से जुड़े लाखों गिग वर्कर्स 31 दिसंबर को देश भर में हड़ताल का ऐलान करते हैं तो हड़कंप मच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस दिन को ही इन लोगों ने क्यों चुना। चलिए इस शंका को भी, इस सवाल का भी जवाब हम आपको दे देते हैं। पहले ही बवाल कर देते हैं ये लोग। दरअसल इसके पीछे की कहानी है कि 31 दिसंबर साल का सबसे बिजी दिन होता है, जिसमें फूड डिलीवरी, ग्रोसरी, पार्टी ऑर्डर्स की वजह से डिलीवरी कंपनियों की कमाई सबसे ज्यादा होती है और इसी वजह से इस दिन को चुना गया है, क्योंकि इससे नए साल की रात डिलीवरी ठप होगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या यह हड़ताल गिग इकोनॉमी की कड़वी सच्चाई को सामने ला गई और यही वजह है कि वर्कर्स ने इस दिन हड़ताल करना सही चुना है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हड़ताल क्यों हुई है। गिग वर्कर्स का कहना है कि जिस सिस्टम को फ्लेक्सिबल कहा जाता है वही सिस्टम आज उन्हें असुरक्षित, अनिश्चित और शोषणकारी बना रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 10 से 20 मिनट डिलीवरी मॉडल जो है वो परेशानी बन सकती है। वर्कर्स के मुताबिक इतनी कम समय सीमा में डिलीवरी करना जानलेवा है। ट्रैफिक, मौसम या सड़क की हालत का कोई हिसाब नहीं होता। देरी हुई तो सजा सिर्फ डिलीवरी पार्टनर को मिलती है। रोड एक्सीडेंट का खतरा पहले से ही ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन जिम्मेदारी कंपनियों की नहीं बल्कि एल्गोरिदम के मुताबिक गलती वर्कर्स की हो जाती है। आज गिग वर्कर्स का बॉस कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम है, क्योंकि अगर उनकी रेटिंग गिरी तो आईडी ब्लॉक हो जाती है, ऑर्डर कैंसिल हुआ तो पेनल्टी लग जाती है और अगर गलती से कहीं देर हो जाती है तो उनकी कमाई कट जाती है, वो भी बिना सुनवाई और बिना सफाई दिए ही। मौका मिलते ही सीधे आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है। वर्कर्स के मुताबिक एक क्लिक की वजह से उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाती है, जिसका डर उन्हें लगातार सताता है। वहीं लाखों गिग वर्कर्स इस हड़ताल में शामिल हैं, जिसकी वजह से बड़े शहरों में डिलीवरी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। यानी जश्न के बीच सिस्टम को सीधी चुनौती इन डिलीवरी बॉयज के जरिए दी गई है। अब सरकार से गुहार लगाते भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन यानी GIPSWU, इन्होंने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है। उनकी मांग साफ है कि श्रम अधिकार इन्हें मिलना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा और कामगारों की सुरक्षा जो है वो होनी चाहिए। यूनियन का कहना है कि गिग वर्कर्स को जानबूझकर श्रम कानूनों से बाहर रखा गया है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि गिग वर्कर्स की आखिर 10 बड़ी मांगे क्या हैं, जिनको लेकर वो लगातार हड़ताल करने की सोच रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीर आ रही है वो हड़ताल करने की आ रही है। पहली मांग है उनकी कि करीब करीब 10 से 20 मिनट डिलीवरी मॉडल जो है वो खत्म हो।
वर्कर्स इसे अमानवीय और असुरक्षित बताते हैं। दूसरी मांग है कि उनकी प्रति किलोमीटर 20 रुपए न्यूनतम भुगतान जो वो सेट किया जाए, सभी प्लेटफॉर्म पर एक जैसा नियम लागू हो। जबकि तीसरी मांग है उनकी कि 24,000 मासिक गारंटीड न्यूनतम कमाई, ताकि जीवन उनका बेहद आसानी से चल सके, सिर्फ सरवाइव करना ही उनके पास विकल्प ना हो। वहीं चौथी मांग है उनकी कि मनमानी आईडी ब्लॉकिंग पर रोक लगाई जाए, एल्गोरिदम आधारित सजा जो है वो खत्म हो। पांचवी उनकी मांग है कि महिला वर्कर्स के लिए विशेष सुरक्षा, मैटरनिटी लीव और इमरजेंसी लीव, साथ ही साथ सेफ्टी जो है वो मुहैया कराई जाए। छठी मांग की अगर बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं पीक आवर दबाव और स्लॉट सिस्टम खत्म हो, जो मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ाता है। सातवीं मांग की अगर बात की जाए तो प्लेटफॉर्म कटौती 20% तक सीमित हो। ऑटो एडवांस रिकवरी का विरोध भी किया जा रहा है। कस्टमर कैंसिलेशन पर मुआवजा और इसे वर्कर की रेटिंग से ना जोड़ा जाए। साथ ही साथ नौवीं मांग की अगर बात की जाए तो डिलीवरी टाइमलाइन बढ़ाई जाए, एआई की जगह 24 घंटे मानव शिकायत निवारण हो। और आखिरी मांग उनकी यानी 10वीं मांग जो है वो ये है कि पार्टनर नहीं, वर्कर की कानूनी पहचान हो, ताकि श्रम कानूनों के तहत अधिकार उनको मिल सके। यानी उनकी असली मांग है कि ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं, ये अधिकारों की लड़ाई है। GIPSWU चाहती है कि इस मुद्दे को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत त्रिपक्षीय वार्ता यानी सरकार, कंपनी और वर्कर से मिलकर इसे हल किया जाए। यूनियन की चेतावनी है कि अगर गिग वर्कर्स का शोषण ऐसे ही चलता रहा तो भारत की तेज आर्थिक वृद्धि भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अब सवाल आपसे, क्या सुविधा की कीमत वर्कर्स की जान से ज्यादा है? क्या 10 मिनट डिलीवरी सच में जरूरी है? और क्या गिग इकॉनमी बिना सामाजिक सुरक्षा के टिक पाएगी? इसका जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। 31 दिसंबर की हड़ताल सिर्फ डिलीवरी रोकने की नहीं, सिस्टम को आईना दिखाने की कोशिश है। नया साल किसके लिए खुशियों वाला होगा? कस्टमर के लिए या उस वर्कर के लिए जो बारिश, ट्रैफिक और एल्गोरिदम के बीच आपका ऑर्डर पहुंचाता है? यही है आज का सबसे बड़ा सवाल।